अब मैंने बताया था कि आपको कि इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके क्वेश्चन के लिए, आपके पाइथागोरस थ्योरम के लिए। अब बहुत ज़्यादा इस पर देखिए क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहले भी कर चुके हैं, और वो हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से भी क्या आएगा, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच एंड ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये कहता है आपसे कि एक दीवार है, ये ए और बी एक वॉल है जिसकी हाइट है 8 मीटर। अब यहाँ सी पॉइंट पर एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो यहाँ विंडो तक पहुँचती है और जिसकी हाइट है 10 मीटर। अब आपने क्या निकालना है, इस दीवार की जो लास्ट पॉइंट है, फुट है यहाँ, और ये पॉइंट जहाँ सीढ़ी रखी जाती है उसमें आपने डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका 90 डिग्री है। तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है 100, इन ट्रायंगल CAB में एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। सो क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई किसके, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की निकालनी है। तो AC क्या आएगा, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC आपने निकालना है, BC की आपकी वैल्यू क्या है, 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये 64 आपका 36, ये AC स्क्वायर और AC इक्वल रूट 36 और AC इक्वल 6 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस है 6 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपने करना है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए उसमें क्या कहता है आपका, ए गे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग, हैज ए सेक अटैच टू द अदर एंड्स, हाउ फार द बेस। अब आपका वही है कि एक वायर है, ये आपका एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपने निकालना, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, बाकी आप देखना। भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए ये आपका एक पोल है जिसकी हाइट आपकी, ये पोल है, इसकी हाइट है कितनी, इस पोल की हाइट है आपकी 18 मीटर, और ये जो वायर है ये है 24 मीटर। आपने फिर वही उसी प्रकार से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन ये है, इसका आपने डिस्टेंस निकालना है कि इसमें क्या होगा। अब एक जैसे हमने वही बात है कि 90 डिग्री है, तो क्या लिया, इन ट्रायंगल CAB में एंगल A आपका क्या है 90 डिग्री है। तो इसी प्रकार AC की वैल्यू निकालेंगे, AC स्क्वायर होगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AC स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 24 576 माइनस ये आपका AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल क्या आएगा 2, 3 और 2। तो AC स्क्वायर आपका 232। इसको हम, अगर आपको तोड़ना नहीं आता, क्योंकि आपका मेन कारण था यही बात समझाने का कि कई बच्चे इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे, गलत है। यहाँ करेंगे 2, 1 और 6, फिर 2 से 5, 8, फिर 2 से 29। अब ये आपका क्या है, ये
2 1 6 5 8 2 और 9। अब ये आएगा आपका क्या, इसको यहां छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। तो 2 स्क्वायर इक्वल 58 मल्टीप्लाई और AC स्क्वायर हम इसका रूट खत्म करेंगे तो 2 बाहर रूट 18, तो AC की वैल्यू आपका ये आएगा। अब आप रूट 58 की वैल्यू निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें साइड दे रखी है ऐसे, ये साइड है और इस साइड में आपने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है नॉर्थ साउथ। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। अब क्या कहता है कि एक एयरपोर्ट से 2 हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। वो कैसे भरते हैं, देखिए यहाँ से ये मान लेते हैं कि ओ पॉइंट पर एयरपोर्ट है, यहाँ से उड़ान भरते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ की तरफ। अब देख इसमें क्या करता है, एन और ए प्लेन लीव्स एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ ऑफ ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर। ये नॉर्थ की तरफ है, जो हवाई जहाज नॉर्थ की तरफ जाती है वो 1000 किलोमीटर पर आवर्स डिस्टेंस। अब नॉर्थ की साइड जो गया है, यहां लिखेंगे नॉर्थ, यहां हाइट, कितना हाइट किया उसने, टोटल हाइट कितने आवर्स में, भाई 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, तो 1.5 घंटा दे रखा है, यानी 1.5 आवर दे रखा है, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि 1.5 घंटा क्या होता है 3/2 होता है। ये आएगा, इसको हम ऐसे काटते हैं, तो इसकी हाइट जो होगी वो 1500 मीटर होगी नॉर्थ की तरफ। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, अब इसमें जो डिस्टेंस कवर की, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इतना डिस्टेंस उसने 1.5 घंटे में कवर कर दिया, टोटल डिस्टेंस नॉर्थ की साइड ऑफ नॉर्थ, ये 1500 मीटर या किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, यहां किलोमीटर। अब देखिए वेस्ट की तरफ क्या है, उसने वेस्ट की तरफ एक अनदर हवाई जहाज को और उड़ाया, एक एरोप्लेन को और उड़ाया, जिसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, साइड वेस्ट, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहां देखें 1200 गुणा, भाई टाइम वही है, टाइम सेम है। अब लिखेंगे यहां, ये लिख सकते हैं सेम टाइम, 1 सही 2 आवर्स या 3/2 आवर्स, टाइम सेम है। ये आपका 1800 किलोमीटर होगा, ये आपका 1800 किलोमीटर। अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, अब आपसे ये कोई ये पूछता है कि भाई यहां से और यहां के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों जहाजों के बीच में अब कितनी दूरी पर हैं, कितने, ये कहे आपसे कोई कि भाई इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए, यानी कि इनका हाइपोटेन्यूज निकालिए। सो इन ट्रायंगल WON क्या लिखेंगे, मैंने इसका WON मान लिया, इसमें एंगल O आपका 90 डिग्री है। सो क्या लिखेंगे, WN स्क्वायर इक्वल WO स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ये किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो WN स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये आपका 1800, इसका होल स्क्वायर प्लस ये आपका 1500 स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर होता है 22500 WN स्क्वायर। तो यहां आएगा क्या, ये इन दोनों का प्लस करेंगे 00
5 और 4 9, 2 और 2 4, और ये 5। तो WN² आपका, यानी टोटल डिस्टेंस उसने क्या 54,900 मीटर की दूरी तय की उसने। तो इसका आएगा क्या, यहां इसका पॉइंट करें पर, तो 300 मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इसका होगा 300 किलोमीटर। आपका ये आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे और आपने इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। और आप देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है क्या कि 2 पोल हैं जिनकी हाइट दी हुई है। एक पोल है, अगर आपके पास ये 2 पोल हैं, ये ए और बी, और वर्टिकली खड़े हुए हैं, इस प्रकार आपने चैप्टर 9 में भी देखा होगा आपने, ये सी और डी। अब इसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी हाइट है 11 मीटर। आपके पास ये 2 पोल हैं और दोनों वर्टिकली खड़े हैं, यानी कि लंबवत वर्टिकली। अब ये बताइए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है। अब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 मीटर होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर खड़े हुए हैं, लंबवत खड़े हुए हैं 10 मीटर। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 2 पोल हैं, ए बी की हाइट है 6 मीटर और सी डी की जो हाइट है वो है 11 मीटर। अब ये देखिए ये है बी ई। अब हम यहां लिखेंगे ए बी इक्वल सी ई इक्वल 6 मीटर, क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल हैं। और ए सी इक्वल बी ई इक्वल 12 मीटर, ये आपकी 12 मीटर, तो ये भी 12 मीटर है। अब सी डी आपकी कितनी है 11 है, तो यहां डी ई क्या आएगी 11 माइनस 6, क्योंकि अगर ये 6 है, ये टोटल आपकी 11 है और ये 6 मीटर है, तो ये क्या बचेगी, ये आपकी 5 मीटर, ये 5 मीटर। अब हमने ये डिस्टेंस निकालना है कि जो पोल का जो ऊपरी हिस्सा है दोनों का, उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। अगर ये निकालना चाहें तो क्या होगा, नाउ इन ट्रायंगल BED में क्या है एंगल E 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो इस प्रकार अगर हमें ये एंगल बनाए तो 90 हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें BD इक्वल BD स्क्वायर इक्वल BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। BD स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और BD स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25 169 और BD इक्वल 169, इसका होता है 13 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस BD में क्या होगा 13 मीटर होगा। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। थैंक यू।